पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इसलिए बोलने और करने में फर्क है। इस बार भी वो लोग 400 पार की बात लोकसभा में कर रहे थे। हालत क्या हुआ कि वो मेजॉरिटी में नहीं आ सके, उनको समर्थन लेना पड़ा। आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, और नायडू साहब, ये दोनों ने समर्थन दिया तो उनकी केंद्र में सरकार बनी है। अब आप बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं कि 200 सीट जीत जाएंगे। मतलब जनता क्या, आपको सब खबर है, जनता आपके कब्जे में है कि आपके एनडीए के ही मंत्री ये बात कहते हैं, यानी बिहार की तरक्की नहीं चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। सर पटक लीजिए जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी हैं या कौन है, यह निर्णय हमारे आला कमान लेंगे, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब लेंगे। लेकिन अगर तय होगा आदरणीय तेजस्वी यादव में कोई खराबी नहीं है, उन्होंने जो काम किया है डिप्टी सीएम रहते हुए, वो फिर काम करेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन निर्णय होगा, आला कमान निर्णय लेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव के आसार दिखने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतेंगे। 400 का दावा किया था और अब 200 का दावा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजद और कांग्रेस को धूल चटाने की बात हो रही है। बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। धूल चटा देंगे इस बार आप लोग को। देखिए, बोलने और करने में फर्क होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी 2014 में जो वादा किए, एक भी वादा पूरा नहीं किए। उल्टे महंगाई आकाश छू रहा है, जीएसटी लगा के उन्हें क्या हालत किया है गरीबों को। इसलिए बोलने और करने में फर्क है। इस बार भी वो लोग 400 पार की बात लोकसभा में कर रहे थे। हालत क्या हुआ कि वो मेजॉरिटी में नहीं आ सके, उनको समर्थन लेना पड़ा। आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, और नायडू साहब, ये दोनों ने समर्थन दिया तो उनकी केंद्र में सरकार बनी है। बोलते थे 400 से पार, बोलना और कर। देखिए, जनता वोट देती है, जनता जिताती है। आपके बोलने से कोई बाजार में आप खरीद नहीं लीजिएगा ना कि 400 सीट हम खरीद लिए। अब आप बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं कि 200 सीट जीत जाएंगे। मतलब जनता क्या, आपको सब खबर है, जनता आपके कब्जे में है। जनता, लोकतंत्र है, जनता निर्णय लेती है और जनता निर्णय लेगी कि किसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें, जो बिहार की हालत है, जो महंगाई आकाश छू रहा है, आप देखिए, जो शिक्षा में कॉपी कलम सब पर जीएसटी लगा है, गरीब बच्चे खरीद नहीं पा रहे हैं। दही दूध पर जीएसटी लगा है। हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, आंदोलन किए थे। आप क्या कर रहे हो? आप बिहार को क्या हालत, बिहार एक गरीब राज्य है और आप बता रहे हैं कि आप विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। आप गए हैं उस एनडीए की सरकार में। राज्य की आपने चर्चा कर दी। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कह दिया है कि माथा पटक लीजिए, मूड़ी पटक लेंगे नीतीश कुमार, तो भी नहीं मिलने जा रहा। कैबिनेट में मिनिस्टर है जीतन राम मांझी। भाई, आदरणीय जीतन राम मांझी क्यों बोले? बिहार एक गरीब राज्य है और जिस समुदाय से आते हैं, मेरे यहाँ भी वो समुदाय के लोग हैं, क्या गरीबी है उनमें। लगता है कि मंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन आप गरीबी हालत नहीं देखे हैं। मैं तो अभी कहा ना, शिक्षा पर जीएसटी लगाया हुआ है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज इसलिए मांगा जाता है, गरीब, बिहार एक गरीब राज्य है, इसको पैसे की जरूरत है ताकि महंगाई रोक सके, युवकों को रोजगार दे सके, इंडस्ट्री लगा सके। अगर आपके ही मंत्री, आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोच रहा है कि आपके एनडीए के ही मंत्री ये बात कहते हैं, यानी बिहार की तरक्की नहीं चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। सर पटक लीजिए जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिहार को जो अनदेखी करेगा, बिहार की जनता को जो अनदेखी करेगा, निश्चित तौर पर आने वाला, अभी आप कह रहे थे कि 200 पार, ख्वाब देखने दीजिए। जनता सब तय करती है, जनता वोट देके जिताती है। मेरा मानना है, जो हम पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। मां बहनें जो विधवा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए आपको देखिएगा कि रोज दर दर ठोकर खाती। 4 महीने से नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, विधवा पेंशन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है उन लोगों को। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ कहने और करने में फर्क है। जनता निर्णय लेगी और इस बार 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। विधायक जी, सवाल ये है कि उन्होंने आंकड़ा दिया है 170 से ज्यादा सीटें इस बार लोकसभा में, जो विधानसभा वाइज होता है, वो हम जीते हैं, और उसी आधार पर कह रहे हैं कि हम 200 जीतेंगे। क्या करिएगा आप लोग, क्या स्ट्रेटजी अपनाइएगा? आप भी जनता के बीच जाते होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, जनता सब देख रही है। केंद्र में जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला? 10 वर्ष में 20 करोड़ को मिलना चाहिए।
आदरणीय स्मृति ईरानी मंत्री थी, वो गैस सिलेंडर लेके कहती थी 400 हो गया महंगाई। अभी मां बहनें खरीद नहीं पाती गैस का सिलेंडर, इतना महंगा हो गया है। परेशान है लोग। दूध, दही, कॉपी, कलम पर आप जीएसटी लगा के बैठे हैं। गरीब माई बहन के बच्चे कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, उनको दूध नहीं पिला पा रही हैं, तो जीएसटी लगाइएगा। बोलना और करने में फर्क है। 400 से पार बोले, सरकार नहीं बनी, आपकी मेजोरिटी में नहीं आई, समर्थन से बनी। इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार का विकास को बोलने दीजिए। बोलने से नहीं होता, जनता निर्णय लेती है और जनता निर्णय ले चुकी है कि बिहार में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा? नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व सभी लोग हैं। जनता अपने अपने क्षेत्र में जो काम करा है उसको वोट देके जिताएगी और उनकी आवाज विधानसभा में बनेगा। नेतृत्व कुछ नहीं होता है, नेतृत्व तय होगा जब हम लोग जीत के आएंगे। सभी हम लोग बैठेंगे इंडिया गठबंधन के लोग, उसमें तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, डिप्टी सीएम कौन बनेंगे। देखिए, जो काम करेंगे वही बनेंगे। ये तो तय है ना कि तेजस्वी यादव हैं, ये लोग बोलते काहे नहीं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी हैं या कौन है, यह निर्णय हमारे आला कमान लेंगे, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब लेंगे। लेकिन अगर तय होगा आदरणीय तेजस्वी यादव में कोई खराबी नहीं है, उन्होंने जो काम किया है डिप्टी सीएम रहते हुए, वो फिर काम करेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन निर्णय होगा, आला कमान निर्णय लेंगे। अजीत शर्मा एक विधायक है भागलपुर से, वह निर्णय नहीं लेगा। लेकिन सरकार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बनेगी, ये जनता की आवाज है। लालू जी ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार चुनाव होगा, हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में रहेंगे। नहीं, आदरणीय लालू जी उनके नेतृत्व में नहीं रह सकते हैं। आदरणीय लालू जी, आप गलत बोल रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके वो सुपुत्र हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में काम नहीं करता है। कोई बाप नहीं करता बेटे के नेतृत्व में। लेकिन जहां मुख्यमंत्री का सवाल है, ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी निर्णय लेंगी कौन बनेगा। लेकिन जो भी बनेगा, आदरणीय तेजस्वी यादव भी बनेंगे, हम लोग बिहार में महंगाई रोकेंगे, युवकों को रोजगार देंगे और आपको बता दें, बिहार की जो तरक्की होगी वो पूरे देश में सबसे अधिक होगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ विधायक अजीत शर्मा थे और आपने सुना है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, अभी निर्णय नहीं हुआ है, इनका यह कहना है। और बड़ी बात यह भी है कि 200 पार का जो बात है तो 400 पार भी कहे थे, क्या हुआ? देखना है कि बिहार में क्या होता है। लेकिन फिलहाल गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।